नमस्ते एंड जय हिंद। सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल, पिछला साल हमारा बहुत खराब गया था। इस नए साल में हो सकता है कि कुछ हमारे साथ अच्छा हो, पर कोविड का सेकेंड लॉट भी यूके में डिटेक्ट हुआ है, कुछ इंडिया में भी केसेस आए हैं। तो यार थोड़ा सा बचाव करके ही रहना चाहिए। फिर भी नया साल मनाइए, घर पे रह के मनाइए, अपने अपनों के साथ मनाइए और नया साल अच्छे से मनाइए। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। बहुत दिनों से ना फार्मर्स का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, तरह तरह की जगह पे कहीं कहीं पे चल रहा है, और ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट अब बहुत ज्यादा वायलेंट होते जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये फार्मर्स के प्रोटेस्ट के ऊपर में एक डिटेल वीडियो बनाया जाए और देखा जाए कि ये असल में फार्मर्स का प्रोटेस्ट है या फिर कोई और किसी और का ये प्रोटेस्ट है। इसी के बारे में बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में नए कृषि कानून के विरोध में सारे फार्मर्स जो है वो एक जगह जमा हो गए हैं। और इतने दिनों से, लगभग 35-40 दिनों से ये लोग लगे पड़े हैं। किस लिए? तो सिर्फ और सिर्फ इस कृषि कानून का विरोध करने के लिए। पर अभी हाल ही में कुछ दिनों से फार्मर्स के जो नेता है या जो किसान आंदोलन के जो नेता है, उन्होंने कहा है कि हमको अंबानी और अदानी से भिड़ने का है। मतलब उनको अंबानी और अदानी से डायरेक्ट टक्कर लेना है। इसीलिए इन फार्मर्स ने जियो के सिम जलाना चालू कर दिया। अब जियो के सिम जलाने तक तो ठीक बात थी, बट इन लोगों के या फिर ये फार्मर्स के, कथित फार्मर्स के लोगों ने पंजाब में जियो के टावर्स के जनरेटर्स तक उखाड़ के लेकर चले गए। जियो के टावर्स तोड़ दिए गए, जियो के कई टावर्स को नुकसान पहुंचा दिया गया। इसमें लगभग 1573 जियो के टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया है। और पंजाब में देखा जाए तो लगभग 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 पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट्स है, और इन 22 डिस्ट्रिक्ट्स में से अप्रोक्सीमेट इनके यहाँ पे लगभग 22,373 टावर्स है। अब इन टावर्स में से आप समझ लीजिए कि जियो के 1500 टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया है। प्रिसाइजली बोलो तो 1573 टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया है। तो लोगों को ये चीज नहीं समझ रही कि इन 22,373 टावर से लगभग 4 से 4.5 करोड़ लोगों को नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है। और इन 4 करोड़ लोगों में से लगभग लगभग 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास में जियो का फोन है या जियो का सिम है, मतलब वो जियो के नेटवर्क पे अवेलेबल है। और इनमें से अगर सिर्फ मैं आपको जियो के टावर्स का आंकड़ा बता दूं, तो पंजाब के अंदर में लगभग लगभग 9,000 जियो के टावर्स लगे हुए हैं। अब उन 9,000 टावर्स में से 1573 तो इन लोगों ने खराब कर दिए। हालांकि जियो की जो टीम है वो सब लगी हुई है उन टावर्स को फिक्स करने में। मतलब आप खुद सोचिए कि पंजाब में जो आम आदमी है, 1.5 करोड़ आम आदमी को ना ठीक से नेटवर्क मिल पा रहा है, ना उनको ठीक से इंटरनेट मिल पा रहा है, ना वो कोई चीज अपनी प्रॉपरली कर पा रहे हैं। तो ये सिर्फ टावर्स है, मतलब कंपनी को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप नुकसान पहुंचा रहे खुद को, एक आम आदमी को जिसका इसमें कोई रोल नहीं है। अभी जो हाल ही में कुछ रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार जियो के कुछ टेक्नीशियंस ने लगभग लगभग 500 से ज्यादा टावर्स ठीक कर दिए हैं। पर आगे कोई प्रोटेस्ट का भरोसा नहीं है कि आगे ये प्रोटेस्ट किस तरीके का रूप लेगा, और उस प्रोटेस्ट के दौरान ये टावर्स वापस फिर खराब हो जाएंगे या खराब कर दिए जाएंगे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो ये चीज कर रहे हैं, जो ये टावर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी किसी सरकार की नहीं है या फिर किसी एक दल की नहीं है। ये प्रॉपर्टी हम आम जनता की है। हम लोग खुद की ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम लोग खुद की ही प्रॉपर्टी का नाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि ऐसे लोगों को थोड़ा इन सब चीजों से बचना चाहिए। अब इतने सारे लोगों ने जो टावर्स तोड़ दिए, जो टावर्स के साथ में जो चीज नहीं करनी चाहिए थी वो चीज की है, फिर भी पंजाब की गवर्नमेंट ने अभी तक के जितने भी लोगों को पकड़ा था उन सबको छोड़ दिया है। ना उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज की गई है, ना कुछ किया गया है। अब आप एक खुद सोच लीजिए, जो भी कंपनीज, जितनी भी कंपनीज है, वो इस कंपनीज यहाँ पे क्यों आएगी? अगर आप इन उपद्रवियों पे एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे तो इनको और बढ़ावा मिलेगा। अब आप खुद सोचिए कि जियो ने पिछले कुछ सालों से, मतलब
मैं पहले से तो नहीं भूलूंगा, बट जब से जियो आया है कुछ सालों से जियो ने पंजाब में लगभग लगभग 10,000 करोड़ का निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट वहां पे किया हुआ है। और इससे अगर आप उस कंपनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो वो कंपनी वहां से उठ के चली जाएगी, वो कंपनी वहां क्यों रहेगी। और आप खुद सोचिए कि उस कंपनी के थ्रू कितने सारे लोगों को जॉब जनरेशन होता है, कितने सारे लोगों का वहाँ पे रोजगार होता है। क्या पंजाब गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहाँ के बच्चों को रोजगार नहीं मिले? और जो नई कंपनीज वहाँ पे जाना चाहती है उनको अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगी तो वो कंपनीज क्यों वहाँ पे जाएगी? और जो अभी वहाँ पे सेटल्ड कंपनीज है, जो कंपनीज वहाँ पे मौजूद है, वो भी कहीं अपना मन ना बना ले कि भाई मैं वहाँ से मूव आउट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है। पर जितने भी लोगों ने जियो के टावर तोड़े हैं उनको एक चीज जरूर बता देना चाहता हूँ कि आपने जियो के टावर तोड़ दिए, चलो आपको लगा कि आपने अंबानी का नुकसान किया है, पर आपको शायद ये चीज पता नहीं है कि आपने अंबानी का नुकसान नहीं किया है। क्योंकि अक्टूबर 2020 में जियो और ब्रुकफील्ड नाम की एक कंपनी है, उस कंपनी के बीच में करार हुआ या डील हुई। उस डील के अनुसार जितने भी टावर्स जियो के हैं वो सब ब्रुकफील्ड को दे दिए गए थे। तो इसका नुकसान हुआ है ब्रुकफील्ड को, ना कि अंबानी को। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ब्रुकफील्ड ने इन सब टावर्स का इंश्योरेंस करवा के रखा होगा, वैसे तो करवा रखते ही है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से ये सारा इंश्योर्ड रखती है अपना सब एसेट, पर अगर करवाया होगा तो उनका भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और ब्रुकफील्ड कंपनी बेस्ड है कनाडा में। अब आप खुद सोचिए कि आप किसका नुकसान करना चाह रहे हैं और किसका कर चुके हैं। हमारे कंट्री में प्रोटेस्ट को एक बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब अगर किसी की आपको चीज नहीं पसंद आती है तो आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पर कई बार कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं, उन वायलेंट प्रोटेस्ट के चलते जितने भी लोगों की संपत्ति खराब हो रही है, कैप्टन अमरिंदर सरकार ने अभी तक के किसी के ऊपर में भी एक एफआईआर नहीं की है। और ये एफआईआर न करना पूर्णतः इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का पूर्णतः उल्लंघन किया गया है। भले ये एक्ट आज़ादी के पहले बना हो, बट हम लोग आज तक उसको चलाते आ रहे हैं और इसका आपने पूरा उल्लंघन किया है। मेरे ख्याल से पंजाब की गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि ये जितने भी कंपटीटर्स है ना जियो के, मतलब एयरटेल है, उसके बाद में वी है, ये सारे लोगों ने इसको एक धंधा बना दिया है। मतलब ये लोग फार्मर्स से जाके उनसे मिल रहे हैं और बोल रहे हैं अगर आपको जियो का विरोध करना है तो आइए एयरटेल में पोर्ट हो जाइए, आइए वी में पोर्ट हो जाइए। ये जहाँ पे ये लोग आंदोलन कर रहे हैं ना वहां जा जाके अपना कैंप लगा के ये लोग पोर्टिंग सर्विस दे रहे हैं उनको कि आप पोर्ट करा लीजिए। इसके खिलाफ जियो खुद ट्राई में जाके एक लेटर लिखता है कि अनइथिकल ये लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं, अनइथिकल मार्केटिंग कर रहे हैं वी और एयरटेल वाले। अब ये किस हद तक सही है ये मैं नहीं जानता, पर ये चीज हो रही है हमारे देश में। और अब इसमें मैं कहाँ खड़ा हूँ? कई लोग मुझे बोलेंगे यार किसान विरोधी है या कुछ विरोधी है। यार कहीं पे भी अगर कोई प्रोटेस्ट में कहीं पे भी मेरे देश की संपत्ति या मेरे टैक्स पेइंग मनी का जो चीज खराब हो रही है, मैं उसके लिए बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। और हाँ, क्या हम लोग यही चाहते हैं कि किसान हर बार की तरह आड़ती का गुलाम बन के रह जाए? ये मैं नहीं कह रहा, ये कई रिपोर्ट्स में आ चुका है कि किसानों को, आड़ती को इतना ज्यादा मनी देना पड़ता है कि किसान खुद के लिए नहीं कमा पाता। और अगर उनको हम लोग हटा रहे हैं या उनको अगर गवर्नमेंट हटा रही है तो क्या प्रॉब्लम है इसमें किसानों को? इसमें बीजेपी की गलती ये है कि वो किसानों को प्रॉपरली समझा नहीं पा रही। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो बीजेपी को उस बिल में इंक्लूड नहीं करने चाहिए थे। ये जो किसान है उसको वो प्रॉपरली समझाना चाहिए कि आपको आड़ती के डर से जो हो रहा है आपके साथ में, जो आड़ती आपसे कमीशन लेता है जो इसकी, वो सब हटा दी जा रही है। अगर ये प्रॉपरली समझाया जाए तो हमारा देश का किसान ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये तो होगी किसानों की बात। अगर आप मेरे से सहमत हैं तो ज़रूर 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 लोगों को बताइए कि नए बिल में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, और किस तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये वायलेंट प्रोटेस्ट को मैं एंडोर्स नहीं करता। और आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए।
इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है उसका फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। इसके अलावा लाइफ में कभी अगर आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, दिखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।